वेलकम टू क्यूट गर्ल ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इतने दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा सीज़र बहुत ज़्यादा बीमार था, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट मैं ये कर रही हूँ कि उसके लिए दुआ करना कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। उसके लीवर का ब्लड टेस्ट मैंने करवाया, 3-4 दिन से उसकी नोज़ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही थी। फिर उसका ब्लड टेस्ट करवाया मैंने, उसका लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है और एक कोई और भी इशू है जिसका ट्रीटमेंट आज से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। उसकी हेयर कटिंग भी बेचारी की पूरी करा दी और उसकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। आज मैंने उसको लेके जाना है क्लिनिक, एक साथ ही चलेंगे। और बकाया ये शेडो और बडी वो बडी सो रहा है। कूलर मैंने ऑन किया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इनके लिए मैंने कूलर ऑन किया हुआ है। और जी मेरे साथ साथ घूम रही है। और जी का तो आपको पता ही है, वो बेबी देने वाली है। इंशाल्लाह 10 डेट तक उसकी डिलीवरी हो जाएगी और फिर हम लोग इंशाल्लाह 10 डेट तक जी की डिलीवरी हो जाएगी। फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, तैयार होते हैं, फिर चलते हैं सीज़र को डॉक्टर के पास लेके क्लिनिक में जाते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। और जो है वो देखो वो जी घूम रही है। जी हमें इंशाल्लाह गुड न्यूज़ देगी 10 डेट तक। अब जी का वेट है और सीज़र की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं ब्लॉग बहुत कम लोड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। जब टाइम मिलता है तो ब्लॉग बनाती हूँ। चलिए फिर चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर लेके चलते हैं सीज़र को डॉक्टर के पास। तो ये मैं तैयार हो रही हूँ, मैंने मुँह हाथ धोया, ज़रा अपना फेशियल वगैरह किया। मैं पार्लर वगैरह बहुत कम जाती हूँ और अगर मैंने हेयर कटिंग करनी हो एक तब मैं पार्लर जाती हूँ, एक आईब्रो अपर लिप्स बनानी हो तब मैं पार्लर जाती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करवाती पार्लर शॉलर से। तो अभी मैंने अपना फेशियल खुद ही किया है, मैं खुद ही फेशियल करती रहती हूँ। बस एक दफ़ा प्रोडक्ट्स ले आती हूँ, फिर वो महीने 2 महीने आराम से चल जाते हैं और उतने में पार्लर में फेशियल होता है एक टाइम का। और जो प्रोडक्ट्स मैं लेके आती हूँ तो वो मेरे चल जाते हैं 2 महीने, तो फिर अच्छी बात है ना, इसीलिए मैं खुद ही करती हूँ। और फिर अभी मैंने फेशियल वगैरह खुद कर लिया है और मैंने फिर सन ब्लॉक लगाई है। सन ब्लॉक मैंने कौन सी लगाई है जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये वाली सन ब्लॉक मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं आईलाइनर वगैरह लगा रही हूँ, फिर चलते हैं सीज़र को लेके डॉक्टर की तरफ। मेरे फेस पे आजकल दाने भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हूँ और जब तक मैं कॉफ़ी ना पीऊँ मेरा गुजारा नहीं होता है। तो उसकी वजह से जो है मेरे फेस के ऊपर दाने हो रहे हैं, गर्मी वगैरह को बहुत है। और एक मैं ड्राई फ्रूट भी बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, तो इसलिए मेरे फेस पे दाने हो रहे हैं। तो ये देखो ये वाली कल मैं कॉफ़ी लेके आई हूँ और जो है ये वाली कॉफ़ी है, सही है। तो आज ये वाली कॉफ़ी मैं बनाऊंगी और ड्राई फ्रूट तो मैं शुरू से बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो इसलिए आजकल गर्मी है तो उसकी वजह से मेरे फेस पे दाने हो रहे हैं। ये देखो ये दाना भी आ रहा है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अब जा रही हूँ सीज़र को डॉक्टर के पास लेके। एक मुझे कैमरा सीधा पकड़ने की आदत है, सरोज अली ने बोला नहीं बुबू ब्लॉग्स ऐसे सेल फ़ोन पकड़ के बनाते हैं, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अगर मैं अपनी स्क्रीन की तरफ देखूँ तो मेरी आंखें पेंगी लगती है और अगर मैं इधर कैमरे की तरफ देखूँ तो फिर सही वीडियो आती है। तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं देखूँ किधर। तो अब मैं जा रही हूँ सीज़र को डॉक्टर के पास लेके, फिर डॉक्टर के पास चल के मिलते हैं। गेट खोलो, आ जाओ चलो। आ गई हूँ वहाँ पे। सो मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, शेडो ने शोर किया हुआ है कि मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे बाहर लेके जाओ। उसकी वॉक का टाइम हुआ हुआ है और ये मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, शूज़ भी पहने हुए, ग्लासेस भी ये लगी हुई हैं। और सबसे पहले मैं शेडो को वॉक के लिए लेके जाऊँ क्योंकि इसको आई है पार्टी। मुझे ये मत कहना कि इस शेडो को लेके जाती हूँ, देखो शेडो तैयार होकर शेडो को लेके जाती हूँ तो बडी को क्यों नहीं लेके जाती हूँ। बडी को मैं लेके जाती हूँ तो बड़ी बाहर भाग जाता है, पटा निकाल के गले से भाग जाता है, फिर पूरी रोड पे मैं भागती लेती हूँ, बेइज्जत करवाता है। ये इस काबिल नहीं, ये मिसना है जी। तो मैं आ गई थी शेडो वगैरह को वॉक करा के। फिर मैंने आप लोगों को ये बताना भूल गई कि डॉक्टर ने सीज़र के बारे में क्या बोला। डॉक्टर ने सीज़र के बारे में बोला ज़ाहिर है उसकी किडनी अफेक्ट हुई हुई है, उसकी नोज़ से बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह आ रहा है। वीडियो मैं लगा दूंगी उसका जो ब्लड वगैरह है, उस पर मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना सकी, जस्ट वीडियो बनानी थी सरोज ने जल्दी से। क्योंकि उस टाइम में उसका ब्लीडिंग रोकने के लिए लगी हुई थी, बिजी थी इसलिए। और डॉक्टर ने बोला है कि हस्की को रोटी नहीं देते, ये वाली बात तो मुझे आज तक नहीं पता थी। डॉक्टर ने बोला ज़्यादा से ज़्यादा देना हो तो बॉयल राइस दे देते हैं, लेकिन हस्की को रोटी बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ये बात मुझे आज पता लगी है, मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूँ।
और दूसरी बात डॉक्टर ने ये कहा है कि इसको कद्दू और बॉइल्ड चिकन देना है खाने के लिए, इसके अलावा इसको खाने में कुछ भी नहीं देना है, रोटी बिल्कुल भी नहीं देनी, बहुत ज़्यादा हो जाए तो राइस बॉईल कर देने हैं, और जो है कद्दू और बॉइल्ड चिकन देना है, और दिन के टाइम दही देना है। और इंजेक्शन आज 3 इंजेक्शन सीज़र को लगे हैं। और आगे आईब्रो अपर लिप्स वो बहुत ज़्यादा प्यारे बनाती हैं और मैं हमेशा उन्हीं से ही बनवाती हूँ। मैंने घर की 2-3 चीज़ें और भी लेनी थी, तो चलते हैं, आओ। मैंने आईब्रो अपर लिप्स बनवा ली हैं। कौन सा पॉलर है, मैं अंदर वीडियो नहीं बना सकी थी, ये पॉलर मैंने आईब्रो अपर लिप्स बनवा ली हैं। अब हम लोग चल रहे हैं घर के लिए। वाला पॉलर मेरे घर के करीब ही है, तो मैं कहती हूँ कि बंदा वॉक करता हुआ जाता है, करवा के आ जाता है। अब हमने लेनी है कुछ चीज़ें, क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, रोटियाँ लेनी हैं और सरोशली ने 1-2 चीज़ें लेनी हैं, और फिर हम लोग घर चलते हैं। ये हम फ्रूट की शॉप पे आ गए हैं और अब हम लोग लेते हैं फ्रूट। सरोशली को एप्पल बहुत याद आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, एप्पल है? सेब ख़त्म है, यहाँ पे एप्पल ख़त्म है, उधर पता करते हैं, आ जाओ। अब वो ख़त्म है, ख़त्म, अल्लाह करे वहाँ से मिल जाए। रुको, रोड क्रॉस करनी है, रुक जाओ। मैं क्रॉस भी कर लेता अभी। नहीं, मैं तो जब तक सुकून माहौल तो मत चलना, तो रोड नहीं क्रॉस करते हैं। इनके भी पास एप्पल ख़त्म है। आज सरोशली का एप्पल खाने को क्या दिल किया, फ्रूट ख़त्म ही हो गया यार, ये क्या बात हुई। कुछ किसी और चीज़ के साथ गुजारा कर लो। सरोशली कुछ और बताओ। एप्पल जूस ले दो, एप्पल जूस। ये हम लोग पहुंच आए हैं मार्ट पे। यहाँ से मैं सरोज को ले के देती हूँ एप्पल जूस, और दूध भी लेना, 2-3 और भी चीज़ें लेनी। वैसे फ्रूट घर में पड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन जो है सरोशली नहीं खाता और वो मुझे फेंकना पड़ता है। आज भी मैंने इतने ज़्यादा मैंगो डस्टबिन में फेंके, आप लोगों को पता है। चलो, सरोशली ने ली है आइसक्रीम, जूस नहीं लिया, आइसक्रीम से सरोशली क्लियर हो गया भाई। अब हम लोग चलते हैं, क्या लेना है हमने, रोटियां। आओ तंदूर चलें। अस्सलाम वालेकुम भाई, 7 रोटियां, सादी रोटी। रोटियां भी हमने ले ली हैं। सरोशली ने शौरमा का ऑर्डर दिया हुआ था, सरोशली अब शौरमा लेने जा रहा है और हम लोग चलते हैं घर की तरफ। चलो घर की तरफ चलें। ये मुझे फ़ायदा है कि हमारे घर की बैक साइड पे सारा बाज़ार, बैंक, स्कूल, डॉक्टर, हॉस्पिटल वगैरह, हर एक शॉप है, हर एक चीज़। तो बस शॉप वगैरह आना हो तो मैं दरमियान से शॉर्टकट है, वहाँ से बैक साइड पे आ जाती है, चीज़ें ले लेती हूँ। घर के करीब शॉप्स हों तो आसानी होती है। आओ यार, अब जल्दी घर चलें। मैं घर पहुंच आई हूँ। ये मेरे आईब्रो अपर लिप्स बन गए, प्यारे बने ना, ये बनाती प्यारी आईब्रो, तभी मैं इनसे बनवाती हूँ। अब मैं घर आ गई हूँ, अब मैं देने लगी हूँ डॉगीज़ को खाना। सरोशली शौरमा ले आई अपने लिए, और मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, या मुझे आजकल भूख नहीं लगती क्योंकि मैं चॉकलेट्स खा लेती हूँ। और ये है डॉगीज़ का खाना, इनको ये चिकन बॉईल मैंने कर दिया था, अब ठंडा हो गया, इसमें चूरी कूट के दूंगी इनको खाना। और ये जी बैठी हुई है, इसको भूख लगी हुई है, तो इनको रोटी में यखनी दूंगी। और मैं क्या क्या खाती हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये है खजूर, मैं दूध के साथ खजूर। सदके या रसूल अल्लाह, अजान होगी, रुको मैं दुपट्टा सर पे लूँ। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ, डॉगीज़ वगैरह को खाना दे दिया, सरोशली भी बैठ के शौरमा खा रहा है, और मैं अब रेस्ट करने लगी हूँ। वीडियो वगैरह मैंने टिकटॉक की एडिट करनी और लगानी है, वो लगाती हूँ। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। कोशिश करूँगी कि मैं डेली का व्लॉग लगाऊँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। काइंडली मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।